बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और वो सर्वनाम के कौन कौन से शब्द आते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के शब्द। तो जो कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, संज्ञा पहले पढ़ाई थी और क्रिया भी पहले पढ़ाई थी। तो इसमें एक वर्कशीट दी है, उसमें हम आपको क्या करना है, उसमें संज्ञा के शब्द छांट के लिखने हैं, सर्वनाम के शब्द छांट के लिखते हैं और क्रिया में आए हुए शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। तो चलते हैं बच्चों, ये देखिए लिखा हुआ है संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के शब्दों को अलग अलग करके उनके खाने में शब्दों को अलग अलग करके लिखो। अभी मैं आपको संज्ञा बताती हूँ और पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है बेटा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो और सर्वनाम क्या है कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया की परिभाषा ये होती है कि किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, नाचना, गाना, लिखना, पढ़ना आदि। ये बेटा सब क्रिया के शब्द हैं। क्रिया के बगैर कोई काम नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। लिखा है नंबर 1, राहुल खेल रहा है। अब यहाँ पर बताइए बेटा, राहुल क्या है? संज्ञा, और खेल रहा है ये क्या है? क्रिया है। खेल रहा कार्य कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है तो वो क्रिया है। तो खेल रहा क्रिया के सामने लिखेंगे, क्रिया के बॉक्स में लिखेंगे। राहुल कहाँ लिखेंगे? राहुल संज्ञा के नीचे लिखेंगे। दूसरा बेटा लिखा है कि ताजमहल बहुत सुंदर है। अब ताजमहल क्या है? संज्ञा, ये ताजमहल संज्ञा के नीचे आ जाएगा। और सुंदर है, तो है क्या है? क्रिया, क्योंकि ताजमहल सुंदर है तो है क्रिया है और ताजमहल संज्ञा है। ठीक है बच्चों, है को हम क्रिया में लिखेंगे और सुंदर को, वो ताजमहल को कहाँ लिखेंगे? हम संज्ञा में लिखेंगे। फिर नीचे तीसरा शब्द लिखा है मोर नाच रहा है। मोर क्या कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है। तो मोर संज्ञा है और रहा है क्रिया है। मोर कहाँ है? कहाँ लिखेंगे? संज्ञा में लिखेंगे। और रहा, नाच रहा है, क्रिया में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है बेटा मैं गा रहा हूँ। तो मैं क्या है? संज्ञा नहीं, मैं क्या है बेटा? सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पे बोला गया है। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। रहा हूं क्या है? ये क्रिया में आ जाएगा। गा रहा हूं कहाँ पे लिखेंगे? क्रिया में लिखेंगे। ठीक है बेटा, समझ गए? मैं कहाँ पे आएगा? सर्वनाम में आएगा। गा रहा हूं कहाँ पे आएगा? क्रिया में आएगा। नेक्स्ट है मैंने कविता लिखी। मैंने कहाँ पे आएगा? सर्वनाम में आएगा। कविता कहाँ पे आएगी? संज्ञा में आएगा। और लिखी कहाँ पे आएगा? क्रिया में आएगा। ठीक है, लिखी है ये कहाँ पे आएगा? लिखी क्रिया में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है बेटा, देखो सेंटेंस क्या लिखा है। सेंटेंस क्या लिखा है? हमारा घर दिल्ली में है। अब हमारा क्या है? अब घर ये भी संज्ञा में आएगा, दिल्ली ये भी संज्ञा में आएगा, और ये है का है दिल्ली में है, यानी ये तो है शब्द ऐसा प्रयोग होता है जो वर्तमान क्रिया होती है। तो ये तो बच्चों आप अपना अपना काम सुंदर सुंदर वीडियो को बहुत अच्छी तरह सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा कि संज्ञा के शब्द कौन है, सर्वनाम के शब्द कौन है और क्रिया के शब्द कौन कौन से हैं। तो अगर समझेंगे तभी लिख पाएंगे, इसलिए आपको वीडियो ही बार बार देखनी है, तभी काम करना है। ठीक है बच्चों, बाय।